Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Sayyid Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। चलिए आज एक सवाल करते हैं खुद से, हम मुसलमानों की असल जायदाद क्या है? द रियल एसेट्स ऑफ मुस्लिम्स। इसका जवाब तो हम वीडियो के आखिर में समझेंगे। अब करंट सिनेरियो को देखते हुए हम में से कई लोग प्रॉपर्टी को अपना रियल एसेट समझते हैं। अब बताइए, कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसने इस जायदाद को हासिल करने से सुकून पाया हो? घर हो, गाड़ी हो, कीमती सोना हो या फिर पैसा, ये सबसे बड़ा दुश्मन रहा है इंसानों का, जिससे खून के रिश्तों में दरारें तक आ जाती है। आजकल के दौर में एक भाई दूसरे भाई से सब छीनने में मशगूल है। एक कमजोर दिमाग का फायदा उठाया जाता है, पूरा जोर तक लगाया जाता है एक भाई का घर तोड़ने में। ये है आजकल की हसद, चंद टुकड़ों के लिए छोटी छोटी चीजों को कब्जे में लेने के लिए दिमाग लगाया जाता है। कई घरों में तो ऐसे भी देखा है जैसे कि प्लास्टिक की झाड़ू हो या प्लास्टिक की बकेटों को तक नहीं छोड़ा जाता है। ये है आजकल का माहौल। इन व्हाट माइंडसेट आर वी लिविंग टुडे? एक छोटे से बाथरूम को इस्तेमाल करने से पाबंदी होती है, शतरंज खेला जाता है। How weak the humans have become today. बेवकूफ बनाकर घरों से निकाला जाता है ताकि उस शख्स को अपनी आस्ती में हिस्सा ना दे सके। ये है आजकल के मुसलमान। आप माने या ना माने, इस लालच के मामले में एक टूटा हुआ चम्मच तक नहीं छोड़ेंगे। ये हो गया है आजकल का माहौल। यहाँ तक कि कई घरों में बेटियों को अपने घर का हिस्सा ही नहीं माना जाता है। ये कौन सी दुनिया है आखिर? ये कैसे मुसलमान है? यहाँ तक कि अगर कोई अच्छी चीज मिलते देखे अपने ही छीन ना ले, इन्हें राहत नहीं मिलती। इतनी छोटी सोच हो गई है हमारी। पैसों को लेकर, खाने पीने को लेकर इफ्तियार की टेबल से खाना खींचा जाता है क्योंकि ये इनके पैसों का है। ऐसे लोग क्या किसी को खिलाएंगे? पैसा, कपड़ा, सोना, चांदी, घर, गाड़ी, ये सारे के सारे खुले दुश्मन हैं जो इंसान की असलियत बयां करती है। अल्लाह ये एक नियामत के तौर पर अता करता है ताकि वो तुम्हें देख कर देखे कि तुम कैसी जिंदगी जीते हो। वो देख कर भी आजमाता है कि हम कितनों को अपने घर का हिस्सा बनाते हैं। ये नहीं कि फेंकने वाले कपड़े से किसी को लिबास सिल कर देते हो और ऊपर से तकब्बुर दिखाकर जलील करते हो। ये हम मुसलमानों की आजमाइश है। कभी देखें जरा गौर से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को। He chose Allah over everything। पर क्यों? He knows the truth of this world। ये खत्म होने वाली है। जाना तो हमें अपनी खबरों में है। सीधे सादे लिबास, सिंपल सी गिज़ा, हमारी तरह गद्दियों पर नहीं सोया करते। It doesn't mean that Islam is a poverty। It's a lifestyle कि हमें किस में बेहतरी दिखती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर चीज पर हुकूमत दी गई थी। He lived like a king। वो भी एक आजमाइश थी। And he lived the best life। ये सादगी वाली जिंदगी हमारे नबी को पसंद थी। And he lived that way। अब इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है। They both won this worldly game and they chose the best of best character to justify the power। अब बात हम हमारे सहाबा की करते हैं। जब बात आई जंग ताबूत की, उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी आधी वेल्थ उस जंग में डोनेट कर दी और हमारे अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने अपना सब कुछ दे दिया। ये डरते नहीं थे। इन्हें आज के इंसानों वाला लालच नहीं था। ये देखते सीधे आखिरत को। खालिद इब्न अल वलीद रदी अल्लाह अन्हु, he was from one of the richest wealthiest families of Quraysh। इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जंगों में शामिल हो गए, मुड़कर नहीं देखा अपनी जायदाद को कि कहीं कोई लूट ना ले। आगे बढ़ते गए एक जंग से दूसरी जंग एंड ही वॉज अनडिफीटेड।
जब तक कि उन्हें चीफ आर्मी ऑफिसर से निकाला नहीं गया। मुड़कर सवाल नहीं किया उस पर कि आखिर क्यों। उन्हें पता था इससे इस्लाम की बेहतरी है। अल्लाह पर तवक्कुल था, अपने खलीफा पर भरोसा था कि सोच कर किया गया है। एंड ही गॉट द टाइटल सफीउल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। अगर आज हमें कुछ बोल दे, यहाँ तक कि हमारी असलियत को बयां कर दे, ये सच्चा इल्जाम ही लगा दे, हमारी मजाल कि हम चुप बैठे, पलट कर जवाब देंगे, लड़ेंगे जब तक कि किसी का घर ना टूट जाए। झूठ पर झूठ बोला जाएगा क्योंकि हमारी जबान झूठ की मोहताज हो गई है। हमें तो सच बोला ही नहीं जाता। सच जैसी चीज हमारी जिंदगी से मर चुकी है। एक तरफ खालिद इब्न अल वलीद रदियल्लाहु अन्हु और दूसरी तरफ उन्हीं के फादर अल वलीद इब्न अल मुगीरा अपनी झूठी शान बचाने के चक्कर में इस्लाम को नहीं अपनाया। इन्हें पता था कि कुरान सच्चा है, हमारे नबी सच्चे हैं। अपनी पावर को खोने के डर से इस्लाम को दूर कर दिया। हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कौन सी ऐसी जायदाद है जो हमें इंसान से हैवान बना रही है? अब आखिर हमारी असल जायदाद है क्या? हमारी खब्र, जिसमें हमें जाकर एक दिन सोना है। ये वक्त कभी भी आ सकता है। देयर इज नो टाइम, आज कल या फिर इसी वक्त। अगर हम में इतनी हिम्मत है तो खरीद ले इस जायदाद को। इस दुनिया में रहते हैं, चलो आज ये हर कोई अपनी अपनी खबर खरीदते हैं। ये वो जगह है जिसे हम खरीद भी नहीं सकते। जिस जगह पर हमें सोना है वो जगह कोई और ही तैयार करता है हमारे लिए, और हम ये बेजान जिस्म रह जाते हैं। अब ये भी हमारी असल जायदाद नहीं है। पर क्यों? यहाँ हम सिर्फ कुछ अरसे तक रहने वाले हैं। हमें इस कब्र से भी उठाया जाएगा। एक आवाज बस दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाएंगे। अब कब्र भी हमारी नहीं रही, तो फिर आखिर है क्या? अब ऐसी सिर्फ दो जगह बची है जिसमें हम अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, जन्नत और जहन्नम। अब इस जगह को हासिल करने के लिए कोई दौलत की जरूरत नहीं होती। ये अपने आमाल से खरीदा जाता है, जो आपकी कब्र पे पहुंचने से पहले कमाई जाती है। आपके अच्छे आमाल जन्नत ले जाएगी और बुरे आमाल जहन्नम। अब हमें सोचना है आखिर अपनी जायदाद हमें बनानी कहाँ है। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझें, अपनी जिंदगियों को समझें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अल्लाह हाफिज।